Hello everyone, this is Vindhyavashini and welcome to True Edu classes. I hope you all will be fine. This is the next lecture of chapter Light, that is reflection and refresh. So let's start. Refractive index. What is refractive index? After knowing the value of refractive index, we can conclude that medium is rarer or medium is attention. मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर एक जस्ट वैल्यू है और कोई यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन नहीं, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे सकते। बस इसकी वैल्यू को देख करके ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई मीडियम हमारा कैसा है, रेयर है या डेंसर है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब मीडियम हमारा डेंसर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है, इसका मतलब मीडियम हमारा रेयर होगा। डेंसर और रेयर की भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है? द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट साइन आई अपॉन साइन आर। अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में कि सेकंड लॉ क्या था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका साइन, इन दोनों का रेशियो क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। वही कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, नाम दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। The value of the constant sin I upon sin R for a ray of light passing from air to a particular medium, ठीक है, is called refractive index of that medium। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में दिया गया है कि जो मीडियम होगा कहाँ से, पहले एयर से वो किसी पर्टिकुलर मीडियम दूसरा मीडियम कोई भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी साइन आई अपॉन साइन आर, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे हम एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरा लिखने का क्या तरीका है, इसको हम लिख सकते हैं म्यू टू वन या फिर म्यू टू वन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो यहाँ पर लिखा होगा इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं और जो यहाँ पे लिखा होगा उसका मतलब उसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं। सेम यहाँ पर भी अगर यहाँ टू लिखा है मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में मीडियम फर्स्ट के। तो यहाँ पर म्यू टू वन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वन म्यू टू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन। ओके, अब लिखेंगे कैसे दूसरे टर्म में, जैसे साइन आई अपॉन साइन आर, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है कि अगर हमें ऐसा लिखना हो कि मीडियम सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना किसके रेस्पेक्ट फर्स्ट मीडियम, तो लिखेंगे कैसे हम यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, इसका अपोजिट लिखेंगे। फाइंड किसका करना है, सेकंड का, और किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, फर्स्ट के। तो फर्स्ट का वेलोसिटी पहले लिखेंगे अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो यहाँ पर v1 अपॉन v2। अभी हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर दूसरे रन में और लिखना चाहें म्यू टू को भी हम क्या लिख सकते हैं, म्यू टू अपॉन म्यू वन, ऐसे भी लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, तो ये भी तरीका और लिखने का। लेकिन वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ दूसरे का लिख रहे हैं तो ऊपर वेलोसिटी किसका लिखेंगे, फर्स्ट का लिखेंगे, ठीक है। कि मतलब लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम में कितनी थी, देन सेकंड में जाने के बाद उसकी स्पीड कितनी हुई, उसका रेशियो, ठीक है। आपको यहाँ ये चीज आपको यहाँ पे पूरी प्रॉपर ध्यान देना होगा कि मतलब हम अगर म्यू टू अपॉन म्यू वन लिख रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी में जस्ट अपोजिट लिखेंगे v1 अपॉन v2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, मीडियम सेकंड का, ये वेलोसिटी किसकी है, मीडियम फर्स्ट की, ठीक है। यही लिखा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो वेलोसिटी के टर्म में हम ऐसे लिखेंगे, मीडियम जिसका भी फाइंड कर रहे हैं वो नीचे कर देंगे उसकी वेलोसिटी, और ऊपर जो है जिस मीडियम से आ रहा है उसके रेस्पेक्ट फाइंड कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पर भी है, अगर लिखना है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू टू, इस बार हम वेलोसिटी क्या कर देंगे, सेकंड की लिखेंगे, और ठीक है, और जिसका फाइंड कर रहे हैं जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी वेलोसिटी नीचे लिखेंगे। यही जस्ट अपोजिट यहाँ पे हमें लिखना है। तो इस बार इसके लिए हम क्या लिखना चाहेंगे, इसके लिए कैसे लिखेंगे, अगर लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वन, तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू वन अपॉन म्यू टू, और वेलोसिटी के टर्म में कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी टर्म में म्यू वन यहाँ पे है तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे लिखेंगे v2 अपॉन v1। तो स्पीड हो जाएगी लाइट की वो पहले सेकंड मीडियम की और किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम। तो यही इतना ध्यान देना है कि अगर कैसे भी यहाँ पे एक चीज आप याद रखो बस, तो दूसरे को आप रिलेट कर पाओगे। एक आप एक याद कर लो, उसका जस्ट अपोजिट कर देना है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, तो ऐसे लिखोगे
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन। वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी में जस्ट उसका उल्टा कर दोगे, वेलोसिटी पहले वाले की लिखोगे और फिर यहाँ पर जस्ट नीचे उसके क्या लिखोगे, वेलोसिटी सेकंड वाले की लिखोगे। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड करने का तरीका। अगर एंगल गिवन है, इंसिडेंस एंगल गिवन है, रिफ्रैक्टिव एंगल गिवन है, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर ऐसा है कि मीडियम फर्स्ट या सेकंड की वेलोसिटी गिवन है तो आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एज इट इज जैसे आपको समझ आए उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, जैसे न्यूमेरिकल में गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। कुल मिलाकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब कुछ नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यहाँ पर बस इतना सा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को देख करके हम बता सकते हैं कि लाइट की स्पीड ज़्यादा होने वाली है या कम होने वाली है। क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा हुई मतलब वो मीडियम हमारा बहुत डेंसर होगा और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक कम हो जाती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ी मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई रिफ्रैक्ट, सिंपल सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप ये बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक टर्म और आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब हमने कहा कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आ रही है, ठीक है, तो हम जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो सेकंड का फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, तो हमें फर्स्ट वाला अभी हमने बताया नहीं कौन सा मीडियम है, कोई सा भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम ऐसे कर दें कि अगर फर्स्ट मीडियम हमारा क्या हो, वो एयर हो या फिर वैक्यूम, एयर या वैक्यूम से फिर किसी दूसरे मीडियम में जा रहे, मीडियम कैसे भी हो सकता है, वाटर या फिर ग्लास कैसे भी हो सकता है। अगर ये हमने क्लेरिफाई कर दिया इसका मतलब अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। बस मीडियम फर्स्ट को हमने एयर और क्या ले लिया, वैक्यूम ले लिया, इतना सा यहाँ पे फर्क पड़ेगा। व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू, वैक्यूम भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है, टू अनदर मीडियम, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर जो अभी तक लिखते थे V1 अपॉन V2 या V2 अपॉन V1 ये लिखते थे, वैसे यहाँ पर पहला मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, एयर या वैक्यूम है। और उसके लिए आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने यहाँ सी से दिखा दिया। अब V1 V2 को जरूरत ही नहीं है, दूसरे मीडियम के लिए कोई भी वेलोसिटी हमने मान ली दी, तो सेम वही है, हमने जो भी लिखा था V1 अपॉन V2 बस V1 के प्लेस पे भी क्या कर दिया, सी कर दिया, और V2 के प्लेस पे कोई वैल्यू मान ली वी हो। तो अगर रिफ्रैक्टिव मान लो स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, इसका मतलब अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है, जिसका मतलब हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है। और यहाँ पर वेलोसिटी हम गिवन होगी तो हम फाइंड क्या करें, अगर बस यही वैल्यू देख के आपको पता कर लेनी है, अगर ये वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, अगर ये गिवन है इसका मतलब है कि जो पहला मीडियम है वो हमारा कैसा है, वो एयर या वैक्यूम है। तो कैसे भी पूछा जा सकता है, अगर मे भी ऐसा भी हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन और स्पीड ऑफ लाइट गिवन हो तो सेकंड मीडियम में स्पीड कितनी होगी वो भी पूछा जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू गिवन है और क्या पूछा जा रहा है। तो कुल मिला के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हमारे पास बस इतना होना चाहिए, एक क्वांटिटी है, एक वैल्यू है जिसको देख करके हम मीडियम डिसाइड कर सकते हैं, लाइट की स्पीड डिसाइड कर सकते हैं कि कम होगी या ज़्यादा होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अब जो हम बार बार मीडियम की बात कर रहे हैं, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो मतलब यहाँ पर हम सभी को जो डेंसर मीडियम रेयर मीडियम है उसको कैसे डिनोट करेंगे, ऑप्टिकली, कैसे बोलेंगे, ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो हम रेयर मीडियम को अभी बोल रहे हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम और इधर डेंसर को ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अब ये दोनों हैं क्या, अब मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। मतलब ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा हो तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। इसका मतलब स्पीड ज्यादा होने का मतलब जो मीडियम है वो लेस डेंसर है, लेस डेंस मीडियम, तो उसमें डेंसिटी कम, उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, एयर इज एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम एज कम्पेयर टू द ग्लास एंड वाटर। मतलब हम एक पर्टिकुलर मीडियम को डिसाइड नहीं कर सकते ये रेयर है या ये डेंसर है, हम केवल कंपेयर करके बता सकते हैं कि जो मीडियम है वो डेंसर है या फिर रेयर है। ओके, क्योंकि अभी मैंने बोला कि यहाँ पर एयर क्या है, ग्लास और वाटर के रेस्पेक्ट में रेयर है, लेकिन अभी हम ग्लास और वाटर के रेस्पेक्ट में अगर हम एज्यूम करें ग्लास ज्यादा रेयर है या फिर वाटर ज्यादा है, तो आप क्या बताओगे, वाटर ज्यादा रेयर हो जाएगा किसके कंपेरिजन में, ग्लास। अभी ग्लास यहाँ पे डेंसर हो गया, वाटर क्या हो गया, रेयर हो गया। ठीक है, अब सेम
इसके लिए क्या हो जाएगा, मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जहाँ पर लाइट की स्पीड कम हो जाएगी वो मीडियम कैसा हो जाएगा, वहाँ पर वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब मीडियम क्या है, डेंसर है। इसका मतलब मीडियम क्या है हमारा, रेयर है। अगर लाइट की स्पीड ज़्यादा है मतलब मीडियम हमारा रेयर है। मतलब यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम। और वैसे सेम यहाँ पर अगर लाइट की स्पीड कम है इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हम देखेंगे ना, अगर ये कम आ रही है इसका मतलब ये रेयर है, दूसरे मीडियम कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, रेयर। और ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर मीडियम ऐसा होगा तो वो क्या हो जाएगा आपको, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को देख करके और स्पीड ऑफ लाइट को भी देख करके हम बता सकते हैं कि मीडियम हमारा डेंसर होगा या रेयर होगा। ओके, अब यहाँ पर देखो एक टर्म और लिखा गया क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। जैसे पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, मान लो ये मीडियम फर्स्ट हो गया, फर्स्ट मीडियम, ये क्या हो गया सेकंड, ठीक है, यहाँ से जा रही है तब ये अगर ये रेयर है और ये डेंसर में जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। जानी कैसे चाहिए थी, बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो इसका मतलब ये यहाँ पर डेंसर में क्या हो गया, लाइट की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। लाइट की स्पीड कम हो गई, ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई। और दूसरे केस में अगर ऐसा हो अपोजिट कि अगर लाइट हमारी जो जा रही है वो डेंसर से रेयर में जा रही है तो जानी कैसी चाहिए, स्ट्रेट बिल्कुल, लेकिन ये क्या होगा, दोनों में डिफरेंस है मीडियम में। इसका मतलब ये पाथ से डेविएट होगी, उसी को रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। डेविएट कैसी होगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लाइट की स्पीड इस बार क्या होगी, बढ़ गई। लाइट की स्पीड बढ़ गई मतलब ये तेजी से आगे बढ़ जाएगी और नॉर्मल से बहुत दूर चली जाएगी। ठीक है, तो रेयर से डेंसर में जा रही है मतलब नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड होगी। देखो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और पाथ से जो डेविएशन होगा उसी को क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। अब रिफ्रैक्शन भी दो तरीके का यहाँ पर हो रहा है कि हमें ये देखना है कि लाइट की स्पीड ज्यादा हो रही है कम हो रही है। अगर लाइट की स्पीड कम हो रही है मतलब वो किससे जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, इसका मतलब लाइट की स्पीड कम होने का मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और अगर ऐसा हो रहा है लाइट की स्पीड जो बढ़ जा रही है इसका मतलब कैसे जा रही है, वो डेंसर से रेयर में जा रही है और उसकी स्पीड बढ़ गई मतलब नॉर्मल से वो क्या हो गई, बहुत दूर चली गई। ठीक है, नॉर्मल से वो बेंड हो गई, मतलब बेंडिंग दोनों ही केसेस में हो रही है। एक नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है, एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा मीडियम हमारा रेयर से डेंसर है या डेंसर से रेयर है, इस पे डिपेंड करेगा। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। बस यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन क्या था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो हम डिनोट कर रहे हैं, म्यू से डिनोट कर रहे हैं या एन से डिनोट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को देख करके आप बता सकते हैं मीडियम रेयर है या डेंसर है या लाइट की स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी, बस और कुछ नहीं। इन दोनों की वैल्यू अगर मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे तो फर्स्ट इसका जो फॉर्मूला होता है म्यू को साइन आई अपॉन साइन आर, यहाँ से मैं फाइंड कर सकते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी वन अपॉन वी टू। अगर कब वी वन अपॉन वी टू होगा, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो वी वन अपॉन वी टू लिखेंगे। या हम अगर ऐसा कर रहे हैं फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं सेकंड मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हम वी टू अपॉन वी वन लिखेंगे। और बस एक पहला जो मीडियम अगर हमारा वैक्यूम या एयर हो जा रहा है तो वहां पर हम क्या लिख दे रहे हैं, सी लिख रहे हैं, मतलब वो हमारा हो जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। ठीक है, सी अपॉन वी केवल नोट करेंगे। और यहाँ पर भी क्या है, अगर लाइट की स्पीड ज्यादा है इसका मतलब वो मीडियम हमारा क्या है, रेयर है। अगर लाइट की स्पीड कम हो जा रही है इसका मतलब हमारा मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ गई मतलब मीडियम हमारा डेंसर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम हो गई मतलब हमारा मीडियम जो है वो क्या हो गया, रेयर मीडियम। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, एक ग्लास स्लैब, ग्लास का बना हुआ रेक्टेंगुलर शेप का एक हमारे पास स्लैब है। ठीक, उससे रिफ्रैक्शन होता कैसे है, और इसमें एक टर्म आता है लेटरल शिफ्ट, उसका मतलब बस इतना स्टडी करना है, बाकी का
जो इसमें लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या कैसे, ये सब चीज़ें हायर क्लासेस में मीन्स अब 12th में आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर हमने लिया एक ग्लास का रेक्टेंगुलर शेप लिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लास स्लैब। ठीक, तो यहाँ पर देखो रिफ्रैक्शन हो कैसे रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, अगर लाइट भी यहाँ पर इंसिडेंट हुई किसी एंगल से, नॉर्मल से जो एंगल बना रही कितना आई बना रही। ठीक, अब ये एयर से ग्लास में जा रही, मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही। ये एयर हमारा क्या होगा, रेयर हो गया, ग्लास क्या हो गया, डेंसर हो गया। अब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, इसका मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जानी चाहिए थी। अगर बेंड नहीं होती तो कैसे जाना चाहिए था, सीधे सीधे ये निकल जाना। मान लो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा, कोई डेविएशन हुआ ही नहीं, तो लाइट को कैसे जाना चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था। लेकिन मीडियम चेंज हुआ जैसे ही, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई इस पर। ठीक, और उसके बाद अब फिर अगेन यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, वो पी पॉइंट पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये ग्लास से एयर में जा रही, मतलब डेंसर से ये रेयर में जा रही है। इस बार डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही, इस बार लाइट की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, और ये नॉर्मल की तरफ ना जा करके क्या हो रही, नॉर्मल से दूर। तो ये जानी कैसे चाहिए थी, यहाँ पर ये लाइन होनी चाहिए थी, पर ये शिफ्ट हो गई ऊपर की तरफ। ठीक, तो अब यहाँ पर दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार यहाँ नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही, यहाँ पर दूसरी बार क्या करी, नॉर्मल से दूर जा रही। रिफ्रैक्शन यहाँ पर दो बार हो। तो यहाँ पर जो नॉर्मल है और जो ये रे है, इस रे को हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। ये फर्स्ट रे हमारी क्या हो जाएगी, जो कमिंग रे उसको क्या बोले, इंसिडेंट रे। जो रिफ्रैक्शन हुआ है जिसको क्या बोले, रिफ्रैक्टेड रे। और जो उसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद पूरी तरह से जो बाहर निकल गई, उस रे को हम क्या बोले, इमर्जेंट रे बोले। ठीक है, तो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको इमर्जेंट एंगल बोलते हैं, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करें। तो यही इमर्जेंट रे का हमें देखना है, लेटरल शिफ्टिंग हुई कितनी है। जो इंसिडेंट रे थी उसको सीधे से जानी चाहिए थी, इंसिडेंट रे से इस पर शिफ्टिंग कितनी हो गई है, उसको हम डिनोट करें किससे, डी से। उसी को नाम दे लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट, चाहे लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलो या लेटरल शिफ्ट बोलो। ये है क्या, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ मीन जो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ था वो, ठीक, ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, ठीक, कमिंग आउट of the glass slab is called lateral shift of the emergent ray। जो बाहर आ रही है लाइट रे वो, और जो इंसिडेंट रे थी जो उसका पाथ था होना चाहिए था, उसके बीच का जो डिस्टेंस मिल रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मिल रहा है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोले, लेटरल शिफ्ट बोल रहे हैं या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। अब ये लेटरल शिफ्ट किस किस बात पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल आई कि जितना ज़्यादा आप एंगल बढ़ाते जाओगे ये डिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। और दूसरा डी डिपेंड करता है, डी का मतलब यहाँ पर क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब की जितना ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ज़्यादा यहाँ पर लेटरल शिफ्ट भी बढ़ जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा है, यहाँ पर लेटरल शिफ्ट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लेटरल शिफ्ट क्या हो जाएगा, कम। मतलब जितना ज़्यादा डेंसर होगा ये, उतना ज़्यादा लेटरल शिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।